पहला अमेरिकन नेग्रो टेनिस प्लेयर जिसने 3 दफ़ा विंबलडन ओपन टेनिस चैम्पियनशिप जीती, जो कि बड़े एजाज़ का काम है। 1983 में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान उसे कंटेमिनेटेड ब्लड लग गया, जिसकी वजह से वो एड्स का शिकार हो गया। हॉस्पिटल में जब वो ज़िंदगी के आखिरी अयाम में था, 90s में उसकी डेथ हुई। तो ज़िंदगी के आखिरी अयाम में जब वो हॉस्पिटल में था तो कुछ सहाफ़ी उससे इंटरव्यू करने के लिए आए और एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें खुदा से गिला नहीं महसूस होता, तुम शिकवा नहीं करते अपने खुदा से कि जिसने तुम्हें बग़ैर किसी वजह के इतनी तकलीफ़ दे बीमारी के लिए चुना। आर्थर एश ने उसे बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने कहा, नौजवान, दुनिया भर में 5 करोड़ के लगभग लोग हैं हर साल जो सोचते हैं कि हम टेनिस खेलेंगे। उन 5 करोड़ में से बड़ी मुश्किल से 50 लाख ऐसे होते हैं जो कि टेनिस का रैकेट ख़रीदने में कामयाब होते हैं या अफोर्ड कर पाते हैं। उन 50 लाख में से 5 लाख ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल टेनिस लेवल तक पहुंचते हैं। उन 5 लाख में से 50,000 बड़ी मुश्किल से ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। उनमें से सिर्फ 50 ऐसे होते हैं जो कि क्वालिफाई कर पाते हैं ग्रैंड स्लैम के लिए। उन 50 में से 4 पहुंचते हैं सेमीफाइनल में, 2 पहुंचते हैं फाइनल में। और जब मैं चैम्पियनशिप जीत के कप थामे खड़ा था, तब मैंने खुदा से नहीं पूछा था वाई मी, कि या खुदा इस एजाज़ के लिए तूने मुझे क्यों चूज़ किया। ख़ातिन हज़रात, होता ये है कि जब हम खुशी के लम्हात में होते हैं अक्सर हमें खुदा याद नहीं आता। हम खुदा से नहीं पूछते कि या खुदा, या अल्लाह, इस एजाज़ का, इन सहूलियात का तो मैं शायद अहल ही नहीं था, आपने मुझे क्यों चुना। लेकिन जब हम मुश्किलात में होते हैं तो हम चुनते हैं, तो हम गिला करते हैं। जब भी कभी मुश्किल आए, उस मुश्किल की बजाय उन नेमतों का सोचिए जो खुदा ने आपको दी हैं, बावजूद इसके कि आप अहल नहीं थे। थैंक यू वेरी मच।